नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनचाहा विवाह भाग 13। यह कहानी का अंतिम भाग है, तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा और कहानी पसंद आने पर चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मिल सकेगी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन संजना और बबीता एक साथ किचन में खाना बना रही थी। तभी संजना ने बबीता से पूछा, भाभी मीठे में क्या बनाए? लेकिन बबीता संजना की बात का जवाब नहीं देती, वही कुछ सोच रही थी। संजना ने बबीता को हिराते हुए कहा, भाभी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बबीता ने हैरानी से कहा, संजना कुछ कहा तुमने? तब संजना ने कहा, भाभी आपका ध्यान कहाँ है? मैं आपसे कितनी बार पूछ चुकी हूँ कि मीठे में क्या बनाए। वही संजना बबीता कहती। तब संजना ने कहा, भाभी वही सब छोड़िए, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको हुआ क्या है। मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से आप खोई खोई सी रहती हैं। कोई परेशानी है क्या? नहीं संजना, ऐसी कोई बात नहीं, बबीता ने कहा। तब संजना ने कहा, नहीं भाभी, कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बताइए ना क्या हुआ। बबीता ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं संजना, लेकिन जब भी समीर नाम सुनती हूँ ना तो कुछ अजीब सा लगता है। क्यों भाभी? संजना ने पूछा। तुम तो जानती हो संजना कि समीर उसी रॉन्ग नंबर का नाम था जिससे कभी मैं फ़ोन पर बातें किया करती थी, जिसने मुझे प्यार में धोखा दिया था। और जब भी मिथुन समीर की बात करते हैं, मैं ऑफिस में भी किसी के मुंह से समीर सुनती हूँ। यहाँ तक कि समीर को देखकर भी मुझे उसी रॉन्ग नंबर के बारे में ख्याल आता है। तब संजना ने कहा, भाभी इस दुनिया में तो बहुत से समीर नाम के लोग होंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बबीता कहती है, मैं भी जानती हूँ संजना, इस दुनिया में बहुत से समीर नाम के लोग होंगे, लेकिन इस समीर की तो आवाज़ भी उसी रॉन्ग नंबर की तरह है। मैंने कभी समीर को देखा नहीं था, लेकिन आवाज़ तो मैंने सुनी थी ना। तो आपको क्या लगता है, क्या यह समीर वही रॉन्ग नंबर है? संजना ने बबीता से पूछा। बबीता कहती, मुझे नहीं पता और शायद यह मेरी गलतफहमी भी हो, लेकिन यदि यह समीर रॉन्ग नंबर है तो। तब संजना ने कहा, भाभी आप फालतू में चिंता कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों पहले हमने इसी बारे में बात की थी, तो आपको लग रहा है भूल जाइए इन सब बातों को। और वैसे भी वही बातें करने का क्या फ़ायदा जिनसे सिर्फ दुख ही हो। तब बबीता ने कहा, शायद तुम सच कह रही हो, यह मेरी गलतफहमी है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, कहकर संजना बबीता अपना काम करने रखती। तभी संजना कहती, भाभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आया, मैं आती हूँ, कहकर संजना वहाँ से चली जाती। और तभी समीर पानी लेने के बहाने किचन में आता और बबीता से कहता, अच्छा लगा मुझे जानकर कि तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो मिस रॉन्ग नंबर। नहीं नहीं मिस अकरू, क्या कहूँ तुम्हें। मैं समीर के मुंह से ये बातें सुनकर बबीता समीर की तरफ हैरानी से देखती और कहती, तो क्या तुम वही रॉन्ग नंबर हो? समीर ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा वही रॉन्ग नंबर हूँ, जिससे कभी तुम बातें क्या करती थी, जिससे कभी तुम प्यार करती थी, लेकिन तुमने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुमने इस मूर्ख मिथुन से शादी कर ली। एक नंबर का बेवकूफ़ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जानती हो, मैं जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकराया था, और वही जो आसपास की भीड़ थी ना, जो मिथुन पर गुस्सा हो रही थी, वही भी और कोई नहीं, मेरे ही साथी थे। यह सब मेरा एक प्लान था, ऑफिस में आने का और फिर ऑफिस से घर आ गया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। आखिर मेरी गुनहगार सिर्फ संजना नहीं, तुम भी थी। तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने में मुझे पूरे 2 साल लग गए, और उसके बाद तुमने उस संजना की बातों में आकर मुझे धोखा दे दिया। आखिर तुम्हें क्या मिल गया इस सब से? तुमने मूर्ख मिथुन से शादी कर कर मूर्खता की। तब बबीता ने गुस्से में कहा, अब एक और शब्द मत बोलना मेरे पति के बारे में, और तुम अभी के अभी इस घर से निकलो, वरना क्या करोगी संजना? समीर ने पूछा। और एक बात अब तुम ध्यान से सुनो बबीता, मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में और उंगली दिखाकर
बात मत करना, वरना मैं क्या कर सकता हूँ वही तुम बहुत अच्छे से जानती हो। जरा सोचो बबीता, यदि मैंने मिथुन से कहा कि तुम कभी मुझसे प्यार करती थी, तो क्या होगा जब तुम्हारी बंटी और बबरी को पता चलेगा कि तुम उनकी सगी माँ नहीं हो? तो क्या होगा? क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? आखिर क्या मिलेगा तुम्हें इस सब से? बबीता ने समीर से कहा। समीर ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता बबीता, मैं जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ तो उस संजना की, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हुआ था, और अब इस सब में तुम मेरा साथ दोगी। पर क्यों? तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? पहले भी तुमने उसकी कई बार शादी तोड़ने की कोशिश की है, अब भी तुम उसके पीछे पड़े हो। आखिर क्यों? तुम वही हो ना जिसने निखिल को फ़ोन कर कर कहा था कि मिस अकरू तुम्हारी फैमिली में से कोई है? हाँ, मैं वही इंसान हूँ, समीर ने कहा। क्योंकि मैं संजना को चैन से जीने नहीं देना चाहता। मैं जानता था कि संजना कभी भी तुम्हारा नाम नहीं लेगी, क्योंकि उसे दूसरों की मदद करने की आदत है ना, और वही किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। इसलिए मैं अच्छे से जानता था कि वो कभी भी तुम्हारा नाम नहीं लेगी, लेकिन तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया निखिल को सच बताकर। मैंने सोचा था इस वजह से निखिल और संजना की दूरियां बढ़ जाएंगी, लेकिन जब से निखिल को सच पता चला है वही तो संजना की परवाह करने रखा है। इसलिए तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा, संजना की जिंदगी में जहर घोलने के लिए, और उस सब में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब बबीता ने कहा, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इस सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगी? तब समीर कहता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। कहकर समीर वहाँ से चला जाता और बबीता बेचैन हो जाती, आखिर वही करे भी तो क्या करे? समीर की बात माने, निखिल और संजना के रिश्ते में दरार डाले, या सब कुछ जाकर मिथुन को सच सच बता दे? लेकिन वही मिथुन से कहने से डर रही थी, कहीं मिथुन मुझ पर विश्वास ना करे। सच कहा था निखिल ने, मुझे पहले ही मिथुन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन अब यदि मैंने मिथुन को सच बताया तो वह समीर कोई नई कहानी ना बनाते, और संजना निखिल के रिश्ते को बचाने के चक्कर में कहीं मेरा और नहीं, मैं मिथुन से कुछ नहीं कह सकती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर एक दिन समीर बबीता से कहता कि कल ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है और निखिल को प्रेजेंटेशन करना है, और वही प्रेजेंटेशन वाली फाइल निखिल ने संजना को संभाल कर रखने के लिए कहा है। तो अब तुम्हें वह फाइल निखिल के कमरे से गायब करनी होगी, जिसके बाद तुम्हारा मूर्ख पति मिथुन निखिल पर गुस्सा होगा और मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, जिससे मैं मिथुन की नज़रों में उठ जाऊंगा और निखिल गिर जाएगा, जो निखिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और निखिल इस सब का जिम्मेदार संजना को कहेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरे भैया की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। ये सब सिर्फ तुम्हारे ही कारण हुआ है। आज मैं भैया की नज़रों में गिर गया हूँ और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अब मैं तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करूँगा। और उसके बाद निखिल और संजना का एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा और निखिल संजना को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा, जो मैं चाहता हूँ। तो अब तुम्हें क्या करना है तुम बहुत अच्छे से समझ चुकी होगी, तो कोई भी गलती किए बिना अपने काम पर लग जाओ, और यदि तुमने कोई चूक की तो सोच लेना नतीजा क्या होगा। कहकर समीर वहाँ से चला जाता और बबीता अब चौराहे पर खड़ी थी। वही सोच रही थी, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? निखिल और संजना का रिश्ता बचाऊं या अपना और मिथुन का? उस संजना को धोखा दे दूं जिसने कभी मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, उस संजना की जिंदगी बर्बाद कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं मिथुन से भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। फिर बबीता आखिर में यह फैसला करती है कि मुझे समीर की बात माननी होगी, क्योंकि सच में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कल सुबह होने के पहले मुझे समीर के कमरे से फाइल गायब करनी ही होगी। दूसरे दिन जब निखिल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो वह अपनी ज़रूरी फाइल बैग में रखने रखता, जिसमें उसे प्रेजेंटेशन की फाइल नहीं दिखती। निखिल को जब वह फाइल नहीं दिखती तो निखिल संजना से कहता, हे वह फाइल कहाँ है? संजना कहती, मैंने तो यहाँ पर ही संभाल कर रखी थी। निखिल कहता, यदि यहाँ पर संभाल कर रखी थी तो कहाँ गई?
तुम्हें पता है ना वही फाइल मेरे लिए आज कितनी ज़रूरी है। संजना ने कहा, सच में निखिल, मैंने यहाँ पर ही रखी थी। निखिल कहता, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो। क्या तुमने सच में फाइल यहाँ पर रखी थी या जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो जिससे मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं कर सकूँ। संजना कहती, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। निखिल ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फाइल कहाँ है। तभी मिथुन आकर कहता है, निखिल क्या कर रहे हो, ऑफिस नहीं चलना है। निखिल ने कहा, भैया वह फाइल नहीं मिल रही है। मिथुन निखिल पर गुस्सा होते हुए कहता, क्या मतलब फाइल नहीं मिल रही है, तुम्हें पता है ना आज जरूरी मीटिंग है और तुम फाइल खोकर बैठ गए। तभी समीर सोचता, अब वक्त आ गया है मेरी एंट्री होने का और मिथुन की नज़रों में ऊपर उठने का। लेकिन उसके पहले बबीता वहां आकर कहती है, निखिल तुम्हारी फाइल यह है, मैं इसे अपने कमरे में लेकर गई थी। तब निखिल ने कहा, क्यों भाभी। बबीता सब कुछ सच बताते हुए कहती है, सॉरी संजना, मैं बहक गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती क्योंकि तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं दिया। यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करती तो कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाती। और मिथुन से कहती, मैं तुम्हें सब कुछ सच पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था मैं तुमसे क्या कहूँ। और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी। तब मिथुन ने कहा, बबीता मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि यदि तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम पर विश्वास करूँगा। तुम्हें क्या लगा किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर मैं तुम्हें कभी छोड़ दूँगा। तुम नहीं जानती, मैं तो यह सच बहुत पहले से ही जान गया था। याद है तुम्हें उस दिन जब मैंने कहा था क्या छुपा रहे हो मुझसे, तब मैं सब कुछ सच सुन चुका था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपने मुंह से मुझे सब कुछ सच बताओ, इसलिए मैंने ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था। सॉरी मिथुन, बबीता ने फिर एक बार कहा। मिथुन ने कहा, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है बबीता, तुम तो वही हो जो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। मेरे बच्चों की माँ और मेरी पत्नी। बबीता ने संजना से भी माफ़ी मांगी और निखिल से कहा, तुमने मेरे कहने पर संजना से शादी तो कर ली, लेकिन अभी तक उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। क्या तुम यह नहीं भूल सकते कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। क्या तुम सब कुछ भूल कर संजना के साथ एक और नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। तभी हेमा ने कहा, हाँ भैया, बबीता भाभी सच कह रही हैं। सच में संजना भाभी बहुत अच्छी हैं। आप सभी नहीं जानते कि मैं संजना भाभी को पहले से जानती हूँ। आज सबको सब सच पता ही चल गया है तो मैं भी बता ही देती हूँ। एक बार मैं अपने फ्रेंडों के साथ जब घूमने के लिए गई थी तो वहाँ संजना भाभी भी अपनी छोटी बहन निशा के साथ घूमने आई थी और मैंने उनकी छोटी बहन निशा पर चोरी का आरोप लगा दिया था। मेरा सोने का ब्रासलेट खो गया था और मुझे लगा कि निशा ने ही वही चुराया है क्योंकि निशा उस ब्रासलेट को बहुत गौर से देख रही थी। शायद निशा को वही ब्रासलेट बहुत पसंद आया था, इसलिए मुझे लगा कि निशा ने ही चुराया है। और जब मैंने निशा के सामान की तलाशी लेने के लिए कहा तभी मेरी दोस्त मुझसे कहती, अरे हेमा, तेरा ब्रासलेट तो बैग में ही है। और उसकी कुछ फ्रेंड मुझ पर गुस्सा होती। तब संजना भाभी निशा और उसकी फ्रेंडों को समझाती और मुझे माफ़ करने के लिए कहा। उस दिन तो मैंने अपनी अकल में आपसे और निशा से माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और मुझे लगा कि मुझे आपसे और निशा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन तब तक आप सभी वहाँ से जा चुके थे। और जब मैंने आपको यहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर सही वक्त नहीं मिला और आज वक्त मिला है और आज सबके सामने मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपकी छोटी बहन निशा से भी। और हेमा निखिल से कहती, सच में भैया, आपको संजना भाभी जैसी जीवन साथी कभी नहीं मिलेगी। तब निखिल ने कहा, सच कहा हेमा, तुमने। संजना सच में बहुत अच्छी है और इस बात का एहसास तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मुझे पता चला था मिस अकरू बबीता भाभी हैं। और निखिल संजना से कहता है, एक दिन संजना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ सातों जन्मों तक निभाओगी। संजना ने कहा, निखिल, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन ही मैंने तुम्हारा साथ जन्मों जन्मों तक निभाने का वादा स्वयं से कर लिया था।
एक और बार समीर अपने मकसद में नाकामयाब हो चुका था और वहां से जा चुका था। संजना और निखिल अपनी ज़िंदगी में खुश थे और वही पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ अपने चैनल पर नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।